वीडियो को अगर पूरा नहीं देखिएगा या वीडियो को जंप कर करके देखिएगा तो ये टेक्निक समझ में नहीं आएगी। पूरा वीडियो देखिए, पैसेज सेकंड्स में बनेगा, सेकंड्स में, और एक्यूरेसी के साथ बनेगा। प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के सेशन में मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही वाइड टॉपिक है और अक्सर बच्चों के दिमाग में ये ऐसे भरा होता है कॉम्प्रिहेंशन बनाना है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं बन रहा है। आज के सेशन में हम कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, सारे प्रॉब्लम को फिनिश कर देंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए, सबसे पहले बात है कॉम्प्रिहेंशन का डर मिटाना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पे डर भरा हुआ है आप लोग के दिमाग में, इस डर को निकालिए और कॉन्सेप्ट को भरिए, कॉम्प्रिहेंशन बनेगा। डर नंबर एक, ध्यान से सुनिएगा। आपके सवाल जो आप लोग करते हैं कि क्या बिना अच्छे वोकैबुलरी के कॉम्प्रिहेंशन समझा जा सकता है, बनाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। अच्छा वोकैबुलरी कोई ज़रूरी नहीं है तो अच्छी बात है। अगर आप एक एवरेज वोकैबुलरी आपके पास है तो भी आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूरा बनेगा, पूरा मार्क्स आएगा। क्लियर है? ये डर दिमाग से निकल गया, निकालना ज़रूरी है। दूसरा, अक्सर ये डर दिमाग में बैठा होता है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या पूरा पढ़े बिना भी बन सकता है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनेशंस में जो आप कर रहे हैं वो है वार अगेंस्ट टाइम। आपको निर्धारित समय में सारे सवाल बनाने हैं। एक क्वेश्चन पे बाबू 1 मिनट से भी कम मिलता है। तो बेसिक्स यहाँ पे साइकोलॉजी है कि पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पढ़े बिना ही बनेगा, कम से कम पढ़ के बनेगा और सही बनेगा। कैसे बनेगा? वीडियो को आगे देखते चलिए शांति से, आपसे पूरी तरह सवाल बनेगा। 2 डर दिमाग से निकला। तीसरा डर है, डर नहीं है, क्वेरी कहिए। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन एग्ज़ाम में पहले बनाएंगे या लास्ट में बनाएंगे, शुरुआत में या अंत में? तो इसका जवाब है कि बाबू देखिए, ये स्ट्रेटजी तो आपकी अपनी है, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि एक ऐसा सेक्शन है कि आपको 7 से 10 नंबर मिनिमम 5 नंबर एक जगह मिल जाता है। बस वहाँ पे थोड़ा सा समय देंगे तो पूरा 5 नंबर या 7 नंबर या 10 नंबर आ जाएगा। और याद रखिए, अगर कॉम्प्रिहेंशन शुरू में बन गया ना तो पूरा रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसको शुरू में बनाइए। कॉन्फिडेंस की कमी है वो मैं दूंगा आपको, ज़रूर बनेगा। 3 क्वेरी क्लियर। चौथी क्वेरी बहुत बच्चे ने मुझसे सवाल किया और कई बार किया है कि सर ये कॉम्प्रिहेंशन पूछे कहाँ से जाते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है बाबू कि इसका एक बहुत ही वाइड रेंज है। वाइड रेंज कहने का अर्थ होता है सोशल साइंस हो गया, नेचुरल साइंस हो गए, ह्यूमैनिटीज़ हो गए, बिजनेस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, सारे सेक्शन से पैसेज पूछे जाते हैं। अब अगर आप इनको देखिए तो ये अपने आप में वाइड है। सोशल साइंस के अंदर में आपका हिस्ट्री आ गया, एंथ्रोपोलॉजी आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, आपका गवर्नमेंट फंक्शनिंग आ गया। अगर आप सिर्फ नेचुरल साइंस की बात करें तो वहाँ पे आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, लिटरेचर हो गया, फिलॉसफी हो गया। अगर आप बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, करेंट टॉपिक्स हो गए। तो इसीलिए इसका एक ही इलाज है कि आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ते रहिए, करेंट आर्टिकल्स को पढ़ते रहिए, और कोई भी मैगज़ीन रेगुलर अपने आप को आप अपडेटेड रखिए। आप उस टॉपिक से आपसे मैच कर जाएंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गए आपके सवाल और आपके क्वेरीज़, मैंने समाप्त कर दिया। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्रिहेंशन को कैसे समाप्त करना है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे और कैसे इसको हम लोग हिट करके सॉल्व करेंगे। देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से, बिल्कुल जंप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन को 4 भागों में तोड़ दिया गया। 4 भागों में आपको समझना है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखें। ये आपके लिए 4 भागों में तोड़ा गया है। सबसे पहला है बेसिक, दूसरा है एवरेज, तीसरा है डिफ़िकल्ट और चौथा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है? आपको अभी ये पढ़ते समय, सुनते समय डिसाइड कर लेना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, और मुझे कमेंट करके बताएंगे ये पॉइंट कि आप किस कैटेगरी में हैं। उस अनुसार मैं अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बोल पाऊँगा। क्लियर है? देखिए, बेसिक हम लोग किसको कहते हैं? बिल्कुल स्टोरी बेस्ड कहानी रहेगा, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड, एकदम कॉमन सा, साधारण सा, जो हमने बचपन में कई बार सुना होगा, कई बार बनाया होगा ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को। क्वेश्चंस बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसमें 90%
90% बच्चे इस सवाल को बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक स्टोरी बेस्ड पैसेज आपको दिया जाए, वो भी आपसे नहीं बन रहा है, तो आप इस कैटेगरी में नहीं, आप उन 10% बच्चों में हैं, तो उसके लिए आपको पहले जाके बेसिक इंग्लिश ठीक करनी होगी। अगर आपसे स्टोरी बेस्ड आसान पैसेज बन जाता है, ठीक है, 5, 6, 7, 8 क्लास का बना लीजिए, तो आपका अच्छा है, तो आपसे फैक्चुअल आपसे बेसिक पैसेज बन जाएगा। अब आप लोग आते हैं एवरेज, ये बहुत बड़ा रेंज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग अभी अपने आप को एवरेज जोन में पाएंगे। ये जोन होता है, इसका लैंग्वेज होता है अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा कि आप पैसेज पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कहा कि आप मुझे समझाइए, तो आप नहीं समझा पाएंगे। आप बोलेंगे समझ गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। समझिए तो आप एवरेज जोन में हैं, आप एवरेज पैसेज जोन में हैं। ऐसा कई बार होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, फैक्चुअल और इनडायरेक्ट। तो इसमें हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चंस बना देते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते हैं। और इसको बनाने के लिए 60% लड़के इसे ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको अभी जज कर लेना होगा कि ऐसा आपके साथ कभी फील हुआ है कि नहीं, और फील हुआ है तो देखिएगा, आप ऐसे पैसेज में कुछ क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बना लेते हैं। आप उस 60% के श्रेणी में हैं। 2 हो गया बेसिक और एवरेज। अगला हमारे पास है डिफ़िकल्ट। ये पैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आजकल प्रॉब्लम इसी में आता है। डिफ़िकल्ट का हालत ये है कि इसमें जो लैंग्वेज होता है ये डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा कई बार होगा कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाएगा। जब आप समझना शुरू करेंगे तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स वर्ड आ जाएगा जो आपको नहीं आता उसकी हिंदी, आप वहीं परेशान हो गए। इसका जो क्वेश्चन होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मात्र 40% बच्चे इसे बना पाते हैं। सो देखिए कितना रेंज में गैप हो गया। अब अगर आप सिर्फ डिफ़िकल्ट पैसेज को सॉल्व करने सीख जाएंगे तो एक बहुत बड़ा एरिया आपने कवर कर लिया। अभी तो अगला बाकी है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। इसका भी डिफ़िकल्ट ही होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो सेंस बेस्ड होते हैं। मात्र 30% स्टूडेंट्स इसे ईजिली बना पाते हैं, अच्छे से बना पाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस जोन में हैं, किस तरह के पैसेज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्या सभी तरह के पैसेज में प्रॉब्लम है, या स्टोरी बेस्ड आपसे बन जा रहा है, या आप इकोनॉमिकल या फिर जो आपका फिनेंशियल पैसेज है उसमें आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चंस ये क्या है, फैक्चुअल बोल रहे हैं, फिर से आप सेंस बेस्ड बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस हैं सारे पैसेज को मिला के, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है फैक्चुअल। ये होता है फैक्ट गिवन इन पैसेज, मतलब आप ऑप्शन को सीधे पैसेज से मैच कर सकते हैं, ऑप्शन को पैसेज से मैच कर सकते हैं। जो आप पढ़ के आएंगे वही ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा, लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, आप उसको लेकर टिक कर देंगे, बन जाएगा। क्लियर, इसको कहते हैं फैक्चुअल। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ये आज के डेट में बहुत पूछा जाता है। इनडायरेक्ट का अर्थ होता है कि आजकल आपको वो दिखेगा नहीं लेकिन वो रहेगा। समझिए मेरी बात को ध्यान से। कई बार ऐसा होगा कि 4 पॉइंट आपको दिए रहेंगे, ठीक है, 5 ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन ऊपर दिख जाएगा आपको पैसेज में। जैसे आप ऑल ऑफ दिस लगाएंगे आपका नंबर कट जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा आपको एक भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, आप नन ऑफ दिज आंसर देंगे, आपका नंबर कट जाएगा। तो ये आपको ऑल ऑफ दिज और नन ऑफ दिज में ही कटता है। और ऐसे ही ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लूँगा तो मैं इसे बनाना भी दिखाऊंगा, बहुत आसानी से बनता है, टेंशन नहीं लेना इसमें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है सेंस बेस्ड। सेंस बेस्ड, टाइटल ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज, फिर से आपका सेंट्रल थीम, फिर से इन्फ्रेंस या कंक्लूजन, ये सारे वो चीज़ें हैं जो जब तक आप खुद को पैसेज से रिलेट नहीं करेंगे, अपने आप को पैसेज से जोड़ेंगे नहीं, ये सवाल आपसे बनने वाले नहीं हैं। इन्हें भी हम सीखेंगे और इन्हें भी बनाएंगे। बनना है तो पूरा बनेगा। ये तो चलिए हो गया, आपके सवाल हो गए, पैसेज का एक स्ट्रक्चर हो गया, बायोडाटा हो गया, प्रॉब्लम्स हमारे कहाँ कहाँ हैं। अब मैं आपको देने वाला हूँ गुरु मंत्र। कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपको मन करे तो नोट कर लीजिए, ध्यान से एक एक पॉइंट्स को सुनिएगा, समझिएगा। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम पैसेज बनाएंगे और देखेंगे चुटकी से पैसेज बनेगा। तो बुलेट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है, नोट भी कर सकते हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये कितना फ़ायदा करेगा ये मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है आपका, ठीक है, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट हो गया। सेकंड जो आपका पॉइंट होता है डाटा।
डाटा आपको जहाँ भी डाटा मिल जाए, जैसे 2003 मिल गया, 68% मिल गया, ठीक है, 2000 करोड़ डॉलर मिल गया, न्यूमेरिक वैल्यू जहाँ भी डाटा दिखाई पड़ जाए वहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है या ठीक से पढ़ लेना है। क्लियर है? तीसरा आपका पॉइंट है, ठीक है, डाटा के बाद एब्रीविएशन, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को SBI लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, WHO लिखा हुआ रहेगा। तो एब्रीविएशंस जहाँ लिखे गए हैं वहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, उससे मार्क कर लेना है, उसे समझ लेना है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चंस पहले पढ़ लिया, डाटा हो गया, एब्रीविएशन हो गया। अगला आपका है स्पेशल पंक्चुएशन। स्पेशल पंक्चुएशन क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ब्रैकेट हो गया, हाइफन हो गया, सेमीकलन हो गया, ये सब खास तौर से ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा ये जहाँ दिख जाते हैं समझिए वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, उस पॉइंट को मार्क कर लेना है। क्लियर हो गया? 4 पॉइंट। लास्ट आपका पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ अगर है तो उसका इनिशियल और फाइनल, देखिए पैराग्राफ अगर छोटा है तो पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। कोई पैराग्राफ अगर लंबा है तो उसके शुरुआत का एक लाइन का अर्थ होता है एक फुल स्टॉप, और लास्ट का 1 या 2 लाइन मतलब 2 फुल स्टॉप आपको पढ़ लेना है तेजी में। मतलब किसी भी पैराग्राफ के इनिशियल और फाइनल सेंटेंसेस को आपको पढ़ लेना है, वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर रहते हैं। तो ये हमारा था पैसेज का पूरा सेक्शन, एक उसका डाटा, एक ओवरव्यू। अपने अगले वीडियो में मैं एवरेज, डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स एक एक करके मैं क्वेश्चंस आपको बना के दिखाऊंगा, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनाऊंगा जो एग्ज़ाम्स में पूछे हुए और आपको उसमें प्रॉब्लम होगा, एक एक क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा और आपको बना के दिखाऊंगा। आप प्लीज़ वीडियोस को देखें, मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपका पैसेज में पूरा मार्क्स आएगा, विदिन सेकेंड्स मार्क्स आएगा। बस आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।